आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आप अपने पीले दांतों को सफ़ेद और चमकदार कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि इस वीडियो में मैंने शुरू में आपको बताया, आज हम इसमें बात करेंगे कैसे आप अपने पीले दांतों को बिल्कुल सफ़ेद कर सकते हैं किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस की तरह। दोस्तों एक्टर या एक्ट्रेस तो अपने उनके पास पैसे की फरवानी होती है, वो डेंटिस्ट के जा सकते हैं, महंगे से महंगा जो है अपने ट्रीटमेंट करवा सकते हैं दांतों का। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप घर में रहते हुए घरेलू चीज़ों के इस्तेमाल से अपने दांतों को वैसा बना सकते हैं। दांत आपके चाहे जितने मर्जी पिलाहट के शिकार हों, उसमें जितनी मर्जी पिलाहट हो, इन रेमेडीज़ को अगर आप फॉलो करेंगे जैसे मैं बताऊंगा तो इंशाल्लाह आपके दांत बिल्कुल सफ़ेद मोतियों के जैसे हो जाएंगे। दोस्तों 5 रेमेडीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन याद रखिएगा कि पांचों आपने एक साथ नहीं कर लेनी। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी रेमेडी डेली कर सकते हैं या कौन सी रेमेडी आपने हफ्ते में एक दफ़ा करनी है। तो दोस्तों मज़ीद टाइम नहीं ज़ाया करते बातों में, अपनी रेमेडीज़ की तरफ चलते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो है चारकोल की। दोस्तों चारकोल यानी कोयला। दोस्तों अगर आप जो है अगर ब्रश के साथ थोड़ा सा कोयले का इस्तेमाल करके अपनी ब्रश करें तो आपके दांत से जो पे मौजूद पलाहट दूर हो सकती है, वो भी बहुत इजीली। दोस्तों इस रेमेडी को कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपने कोयला लेना है लकड़ी का, जी बिल्कुल लकड़ी का जला हुआ कोयला लेना है और उसको आपने ने जो है जो जितनी आप नॉर्मल टूथपेस्ट लेते हैं उतनी ही पेस्ट में आपने 2 चुटकी लकड़ी का कोयला जो का पाउडर डाल देना है और उसके साथ ब्रश करना है। दोस्तों इंशाल्लाह जो है ये रेमेडी आप फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में आपके दांत बिल्कुल पलाहट गायब हो जाएगी और पहले ब्रश के साथ ही आपको फ़र्क नज़र आने लग जाएगा। अगर बेहतरीन रिज़ल्ट चाहते हैं तो कम से कम हफ्ते में 2 बार ज़रूर कीजिए। लेकिन दोस्तों ये डेली नहीं करनी, क्योंकि डेली कोई भी अगर आप ऐसा एजेंट इस्तेमाल करते हैं जो आपके दांतों को घिसता है, रगड़ पैदा करता है, तो वो आपके एनेमल यानी जो दांत की बैरूनी तय है उसको डैमेज कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा हफ्ते में सिर्फ 2 बार ये रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी उसी सूरत में जब आप कोई और रेमेडी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और आपके दांत बिल्कुल हेल्दी हैं। तो दोस्तों ये तो थी हमारी पहली रेमेडी। दूसरी रेमेडी की तरफ चलते हैं। वो है दोस्तों ये दोस्तों रेमेडी बेशक आप डेली भी कर सकते हैं, ये आपके दांतों को मजबूत करेगी, इसके अलावा वाइट भी कर देगी। रेमेडी बहुत इजी है। आपने जो नॉर्मल पेस्ट करते हैं उसमें जो है पेस्ट करने से पहले 2 चुटकी आपने खुशक दूध के यानी जो ड्राई मिल्क होता है उसके ले लेने हैं और उस पे पेस्ट पे 2 जो है चुटकी सफ़ेद ये ड्राई मिल्क यानी खुशक दूध उस पे छिड़क देना है। तो दोस्तों उससे होगा ये कि जब आप खुशक दूध वाली पेस्ट के साथ यानी पेस्ट में जब खुशक दूध मिला होगा उसके साथ आप ब्रश करेंगे तो खुशक दूध में जो है कैल्शियम मौजूद होता है और वो सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे दूध में आम दूध में होती हैं। ये आपके दांतों को के एनेमल को मजबूत करेगा, कैल्शियम आयरन और जो है हमारे दांतों को डायरेक्टली इन्हेंस उसमें जज़ब होगा और एक बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देगा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और दोस्तों ये आपके ना सिर्फ दांतों को सफ़ेद करेगा और बल्कि इनको मजबूत भी करेगा। और दोस्तों ये आप बेशक डेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दोस्तों तीसरा जो रेमेडी है वो बहुत इफ़ेक्टिव है। इसमें हमने बेकिंग सोडा लेना है और
बेकिंग सोडे का एक चुटकी आपने अपने जो रेगुलर पेस्ट जितनी करते हैं उतनी ब्रश पे पेस्ट लगा के एक चुटकी बेकिंग सोडा उस पर गिरा लेना है और 2 कतरे लेमन जूस के, और दोस्तों उसके साथ आपने ब्रश करना है। दोस्तों बेकिंग सोडा एक बहुत पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट है। ये आपके दांतों की जो पुरानी से पुरानी जमी प्लाहट को जड़ से उखाड़ के फेंक देता है। इसी तरह जो नींबू है वो एक कुदरती ब्लीचिंग एजेंट होने के साथ साथ एक कुदरती एंटीबैक्टीरियल एजेंट भी है। इसके साथ साथ एंटी जो ऑक्सीडेंट खुसूसियात का हामिल भी है, और कुदरती तौर पर हमारे मुंह से या जहाँ भी इस्तेमाल किया जाए वायरसेस और जरासीम को तल्फ करता है। तो लेमन के इस्तेमाल से ना सिर्फ आपके दांत सफ़ेद होंगे बल्कि मुंह की बदबू भी दूर होगी। इसके साथ साथ आपके मुंह में मौजूद जरासीम और बैक्टीरिया का खात्मा भी हो जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों ये रेमेडी में क्योंकि सोडा हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये रेमेडी हफ्ते में एक दफ़ा से ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक दफ़ा से ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपका दांतों पे मौजूद एनेमल डैमेज हो सकता है। दोस्तों तीसरी जो रेमेडी है वो जो चौथी रेमेडी है वो है दोस्तों एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब के सिरके की। दोस्तों ये इसमें आप 2 तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तौर तो ये कि अगर आप इसको माउथ फ्रेशनर के तौर पे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। माउथ फ्रेशनर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो आपके मुंह में मौजूद ना सिर्फ जरासीम तल्फ हो जाएंगे बल्कि इसको आप डेली अगर इस्तेमाल करेंगे, जो मैं आपको पहला तरीका बताने जा रहा हूँ उसमें ये करना है आपने आधा चम्मच सेब का जो आधा चम्मच हमने लेना है, चाय का चम्मच लेना है टीस्पून, और उसको 1 गिलास पानी में जो है हमने डाल के एक सॉल्यूशन तैयार कर लेना है। उसके साथ आपने ब्रश से पहले मुंह में आपने उसको एज माउथ वाशनर यूज़ करना है, माउथ फ्रेशनर या माउथ वाशनर के तौर पे यूज़ करना है। उसके गरारे करने हैं। गरारे करने से ये होगा कि आपके जो दांतों पे जमी प्लाहट है वो नरम होना शुरू हो जाएगी, और इसके साथ साथ जरासीम और बैक्टीरिया भी तल्फ होंगे और मुंह की बदबू भी दूर हो जाएगी। इसके बाद आप जैसे नॉर्मल टूथपेस्ट के साथ ब्रश करते हैं वैसे कीजिए। ये रेमेडी आपने क्योंकि हमने एप्पल साइडर विनेगर को हमने 1 गिलास पानी में डाला है तो उसका जो एसिटिक प्रॉपर्टीज़ थी, तेज़ाबी उसकी खुसूसियात बहुत ज़ायल हो जाएंगी। याद रखिएगा आप एप्पल साइडर विनेगर को आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ाबी खुसूसियात का हामिल होता है और आपके दांतों को डैमेज कर सकता है। दोस्तों दूसरा तरीका ये है कि आपने एक कॉटन लीजिए यानी रुई लीजिए, उसमें एप्पल साइडर विनेगर को डिप कीजिए और उसको दांतों पे मलिए। उसकी दांतों को ऊपर से नीचे की तरफ मलिए सारे दांतों पे। लेकिन दोस्तों ये आपने 2 मिनट से 2 या 2.5 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं करना और दांतों को ब्रश कर लेना है और अच्छी तरह पानी से धो लेना है। और ये रेमेडी आप हफ्ते में 1 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जो माउथ जो हमने गरारे करने हैं वो हम बेशक डेली कर सकते हैं क्योंकि उसमें हम एप्पल साइडर विनेगर को पानी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी तेज़ाबी खुसूसियात ज़ायल हो जाती हैं। लेकिन अगर आपने कॉटन में लगा के दांतों पे अप्लाई करना है तो हफ्ते में 1 दफ़ा ही करेंगे। दोस्तों जो हमारी आखिरी और 5वीं जो है रेमेडी वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इससे ऐसे दांत भी सफ़ेद हो जाते हैं जो डॉक्टरी या जो है डेंटिस्ट की ट्रीटमेंट से भी नहीं होते। वो ये है कि आपने इसमें 4 चीज़ें लेनी है। इसमें आपने जो रेगुलर टूथपेस्ट है वो ब्रश पे लगानी है, उस पर 1 चुटकी नमक डालना है। कोशिश कीजिए अगर समुद्री नमक मिल जाए तो बहुत बेहतर है। 1 चुटकी समुद्री नमक डालना है। 1 ही चुटकी हमने जो है बेकिंग सोडे का यानी खाने वाला जो सोडा है उसका डालना है, और 2 से 3 कतरे हमने लेमन जूस के डालने हैं और उसको उसके साथ ब्रश करना है। इससे दोस्तों ब्रश करने से ये होगा कि ये जितने एजेंट हैं बहुत पावरफुल हैं। जैसे पिछले भी मैं आपकी कुछ रेमेडीज़ में ये एजेंट यूज़ होते रहे हैं। ये एजेंट आपकी जो है पुरानी से पुरानी जमी हुई
जो पलाहट है उसको उखाड़ के फेंक देंगे। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, ये जो हमने ब्रश करना है ये 2 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एजेंट बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा देर के लिए दांतों पे अप्लाई करेंगे। तो ये 2 मिनट से ज़्यादा ये ब्रश नहीं करना। दांत अच्छी तरह पानी से धोइएगा। बेस्ट रिज़ल्ट के लिए हफ्ते में 1 दफ़ा इस्तेमाल करना है, और ये गारंटीड जो है रेमेडी है आपके दांतों को सफ़ेद करने के लिए। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो से इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप हमारी बताई हुई रेमेडीज़ को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे और बहुत अच्छे रिज़ल्ट पाएंगे। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे रिज़ल्ट मिले हैं।